नमस्कार। एस्ट्रो विथ अविनाश चैनल में आप सभी का स्वागत है। समस्या पे संवाद श्रृंखला में आज हम एक ऐसे जातक की कुंडली के बारे में जनरल चर्चा करनी है। जातक का जन्म 2011 में 23 अप्रैल को सुबह 7:15 पर हुआ है और इसका पिता का ये प्रश्न है कि उसका बालक का जनरल राशि भविष्य उसकी कुंडली के आधार पर बताइए, उसके अभ्यास के बारे में बताइए, उसके जॉब के बारे में और जनरल थोड़ा विवरण कीजिए। तो उसकी जो बर्थ डेट टाइम प्लेस के आधार पर जो कुंडली बनती है वह मेष लग्न की कुंडली बनती है और मेष लग्न की कुंडली में पंचम भाव सूर्य का होता है, क्योंकि वहाँ सिंह राशि बनती है मेष लग्न की कुंडली में। तो पंचमेश जो होता है वह सूर्य होता है। इस कुंडली में पंचमेश सूर्य प्रथम स्थान में है, मेष राशि का है, जबकि हम जानते हैं कि सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है। तो इस बालक का अभ्यास में खूब तेजस्वी रहेगा, क्योंकि पंचमेश सूर्य उच्च राशि में है और पंचम स्थान अभ्यास का स्थान है, विद्या का स्थान है, जबकि सूर्य उसे उच्च डिग्री देगा। दूसरी बात हमें गुरु की भी पोजीशन देखनी चाहिए। तो गुरु स्वग्रही होकर मीन राशि का है, तो 12 स्थान में है, लेकिन फिर भी वह स्वग्रही है, इसलिए इसका अभ्यास अच्छा रहेगा। अभ्यास में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई पाप ग्रह और कोई ऐसा ग्रह योग नहीं बनता कि उसकी अभ्यास में कोई रुकावट आए। बहुत तेजस्वी उसकी कारकिर्दी बनेगी। लेकिन जहाँ तक उसके जॉब का प्रश्न है, वह जॉब का मालिक जो शनि है वह षष्ठम स्थान में है और वहाँ रहकर वह 7, 8, 9 और 10th हाउस 10th दृष्टि से तीसरे भाव को देखता है। इससे क्या होता है कि उसका कर्मेश और लाभेश शनि थोड़ा वीक बनता है। इसलिए तेजस्वी कारकिर्दी होने के बावजूद सर्विस में, जॉब में, क्योंकि वह शुरुआत के समय में जॉब करेगा और ये एक इंजीनियर बनने की कुंडली है, तो उसको जॉब करनी पड़ेगी। इसमें मेहनत के प्रमाण में उसको इसका रिटर्न्स कम मिलेगा, शुरुआती पगार सैलरी कम मिलेगी, लेकिन इसके बाद 30 साल के बाद उसका बहुत विकास होगा, क्योंकि धनेश उसका जो मालिक है धन स्थान का वह शुक्र है और शुक्र अपनी उच्च राशि में 12 स्थान में है। 12वें स्थान में उच्च राशि का शुक्र शनि उसको देखता है, इसलिए उसके आवक में इतनी तेज़ी होगी कि उसको कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन एक बात इस कुंडली में स्पष्ट है कि उसकी माता का आरोग्य के बारे में थोड़ी सी सावचेती रखनी होगी, क्योंकि मातृस्थान का मालिक चंद्र राहु के साथ है। चंद्र राहु का ग्रहण योग बनता है, तो इसलिए माता के आरोग्य में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। और चंद्र जब राहु के साथ होता है तो एकाग्रता में, कंसंट्रेशन में वीकनेस आ जाती है। इसलिए इस कुंडली में खंडित कालसर्प योग भी बन रहा है, तो हो सके तो खंडित कालसर्प योग का विधान करना चाहिए और चंद्र का मंत्र जाप कर कर उसकी वीटी मोती, चंद्र का नंग मोती होता है, उसको चांदी में पहना आना चाहिए। तो इस तरह इस कुंडली का संक्षिप्त विवरण किया गया है। आशा रखता हूँ कि इस विवरण आपको पसंद आएगा। आपकी भी कोई भी समस्या हो आप कमेंट में मुझे भेजिए, कमेंट में मुझे सेंड कीजिए। मैं अपने समय पर आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। आभार, धन्यवाद।